नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो में। आज की जो वीडियो है बड़ी कमाल की रहने वाली है। आप लोगों में से बहुत सारे किसान भाइयों का ये सवाल था कि हम ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं 50 से लेकर के 55 एचपी की कैटेगरी का, तो कौन सा ट्रैक्टर लें। तो आज आपके लिए जॉन डियर के दो शेयर लेकर के आ गया हूं दोस्तों। एक 5310 है, एक आपका 5210 है। ये 50 एचपी के अंदर आता है, ये 57 एचपी के अंदर आता है। अब आप लोगों में से बहुत सारे किसान भाई कंफ्यूज हैं आज के टाइम में, क्योंकि ये 57 एचपी हो गया है CRDI आने के बाद में और ये 50 एचपी का है। तो कौन सा ट्रैक्टर लें, वैल्यू फॉर मनी कौन सा है आज के समय में, आपके लिए कौन सा वैल्यू फॉर मनी रहेगा और आपके काम के हिसाब से आपके लिए कौन सा बेस्ट रहने वाला है। तो उन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। साइड बाय साइड दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि क्या डिफरेंस है, कितना अंतर है और कौन से किसान भाइयों को मेरे इसका चयन करना सही रहेगा 5310 का और कौन से किसान भाइयों को मेरे 5210 का चयन करना सही रहने वाला है। तो सारा कुछ जानेंगे आज की वीडियो में डिटेल से। बशर्ते आप वीडियो को लास्ट तक देखना। इनकी कीमत का भी जिक्र करेंगे दोस्तों की कीमत में कितना डिफरेंस आपको देखने को मिलने वाला है और माइलेज की भी बात करेंगे कि माइलेज में आपको दोनों ही ट्रैक्टर के अंदर कितना डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो का आगे कंटिन्यू करते हैं और जान लेते हैं दोनों ही ट्रैक्टर के फीचर्स के बारे में। साथ ही साथ इनको स्टार्ट करके दोनों की आवाज़ भी आपको सुनवाने की कोशिश करूंगा मैं कि आवाज़ में दोनों की कितना डिफरेंस आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इसकी स्टार्टिंग से ही। दोनों का जो डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट पहले की तरह सेम आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये CRDI है, BS4 सीरीज का ये ट्रैक्टर है। तो इसके अंदर जो इसका बोनेट है, जो बॉडी लैंग्वेज है, उसको और ज़्यादा थोड़ा सा ना बल्की कर दिया गया। दिखने में ना बड़ा शार्प सा लुक देता है, बड़ा हैवी सा लगता है ट्रैक्टर दिखने में। प्लस आगे अगर आप देखोगे तो LED इसके अंदर हेडलाइट आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि बड़ा शानदार एक तरीके से रोशनी भी देती हैं। दूसरा, दिखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं ये। प्लस इसका जो फ्रंट का जाली वाला डिज़ाइन है ये भी काफ़ी आकर्षक बनाया गया है दोस्तों। साथ में ये आप देखोगे तो जॉन डियर का 3D कटिंग के साथ में आने वाला जो लोगो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जो बोनेट है वो कीलोग के साथ में मिलेगा। यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने के लिए जगह है, यहाँ पर हैंडल बार मिलेगा। तो ये तो हो गया दोस्तों 5310। और यहाँ पर बता दूं दोनों ही मॉडल जो है 4 व्हील ड्राइव मॉडल हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखोगे साइड प्रोफाइल से तो यहाँ पर जॉन डियर की ब्रांडिंग मिलेगी, यहाँ पर 5310 की ब्रांडिंग मिलेगी। और यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका जो बोनेट है वो थोड़ा सा बल्कि और एक तरीके से शार्प डिजाइन के साथ में यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये पीछे की तरफ आप देखोगे तो पावर टैग, गियर प्रो, 4 व्हील ड्राइव, वर्जन 1, गियर प्रो, लिफ्ट प्रो। अब ये गियर प्रो तो आपको समझ में आता है कि 4 गियर मिल जाते हैं ABCD। लिफ्ट प्रो क्या है इसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और क्या लिफ्ट प्रो वाला जो फीचर है वो आपको 5210 के अंदर भी देखने को मिल जाता है, तो उसके बारे में भी जिक्र मैं आगे वीडियो में करने वाला हूं। अब बात कर लेते हैं 5210 की। तो फ्रंट का जो लुक है वो ऑलमोस्ट पहले की तरह बिल्कुल सेम है। बॉडी लैंग्वेज इसकी पहले की तरह सेम है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शानदार, काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा डिज़ाइन ये पहले से ही रहा है। यहाँ पर आप देखोगे हेडलाइट इसके अंदर आपको हेलोजन बल्ब के साथ नहीं मिलने वाली है। यहाँ पर बिल्कुल कोई चेंज आपको देखने को इसके अंदर नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर आप देखोगे तो जॉन डियर का बड़ा ही शानदार 3D कटिंग के साथ में आने वाला जो लोगो है वो इसके ऊपर प्लेस यहाँ पर किया गया है। बोनेट इसका भी आपको कीलोग के साथ में मिलेगा, सिंगल पीस हुड बोनेट आपको देखने को मिल जाएगा। हैंडल बार है, नंबर प्लेट लगाने के लिए जगह आपको दी गई है। तो यहाँ पर फ्रंट की बात कर रहे हैं तो केवल इतना डिफरेंस आपको मिलेगा। इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, बोनेट में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसके अंदर जो हेडलाइट है वो LED आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों ही ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सल की। तो फ्रंट एक्सल आप देखोगे दोनों ही ट्रैक्टर में हैवी ड्यूटी आपको देखने को दोस्तों मिलने वाला है। दाना का ही दोनों ही ट्रैक्टर के अंदर आपको फ्रंट एक्सल दोस्तों देखने को मिलेगा। टायर साइज की बात कर लेता हूं तो ऑलमोस्ट टायर साइज भी आपको सेम ही देखने को मिलने वाला है। इसके अंदर अपोलो के टायर दिए गए हैं 9.5-24 के, इसके अंदर MRF के टायर दिए गए हैं 9.5-24 के। बाकी दोनों ही ट्रैक्टर में जो फ्रंट एक्सल है वो आपको देखने को मिलेगा प्लैनेटरी ड्राइव के साथ में, यानी कि प्लैनेटरी रिडक्शन के साथ में, जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा लंबे टाइम तक मेंटेनेंस नहीं आता। प्लस हैवी ड्यूटी जब आप काम ट्रैक्टर के साथ में करते हो तो वहाँ पर कोई दिक्कत आपको दोनों ही ट्रैक्टर के साथ में बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। अब बात करूंगा मैं दोस्तों इसके इंजन के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसके बोनेट को अनलॉक करूंगा, जो कि की से ही अनलॉक हो जाता है। इस तरीके से मैं इसके बोनेट को अगर छोड़ दूंगा तो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। डुअल गैस स्टड्स का यहाँ पर यूज़ किया गया है, जिसकी सहायता से ऑटोमेटिकली बोनेट ऊपर चला जाता है। बोनेट की जो ओपनिंग है वो बात करूंगा अगर मैं कंपेयरिंग में 5210 से, जो कि मैं आपको सीधा दिखाता हूं कि यहाँ पर कितना कुछ डिफरेंस आपको दोस्तों देखने को मिलने वाला है। ये आप देखोगे तो बोनेट इसका भी कीलोग के साथ में मिलेगा, डुअल गैस स्टड यहाँ पर भी मिलेगी। लेकिन जो डिफरेंस आपको मिलने वाला है वो यहाँ पर ये मिलने वाला है कि इसकी जो फ्रंट ओपनिंग है वो हल्की सी, अगर हम कंपेयरिंग कर रहे हैं 5310 से, तो हल्की सी कम आपको देखने को मिलेगी। इसकी
फ्रंट की जो ओपनिंग है बोनेट की वो थोड़ी सी ज़्यादा है और यहाँ पर इसको एक वायर के साथ में अटैच किया गया है, जिसकी सहायता से जैसे बोनेट काफ़ी ऊपर चला जाता है तो इसको नीचे की तरफ लाना मुश्किल हो जाएगा, तो यहाँ पर एक ये वायर की सपोर्ट मिल जाती है, इसकी सहायता से नीचे आप इसको पुश कर सकते हो और फिर बाद में आप हैंडल से इसको बंद कर सकते हो। तो एक डिफरेंस थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेता हूँ दोस्तों इंजन की, तो शुरुआत में कर लेता हूँ 5210 से। 5210 के अंदर जो आपको इंजन देखने को दोस्तों मिलने वाला है, ये आपको मिलने वाला है दोस्तों 2900 सीसी का इनलाइन बॉस के ही पंप के साथ में आने वाला 50 हॉर्स पावर का इंजन आपको देखने को मिलेगा, जो कि 38% का बैकअप टॉर्क आपको जनरेट करके देने वाला है। 270 ग्राम की पर किलोवाट की एसएफसी के साथ में आएगा, जिससे कि आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो जो इसकी डीजल खपत है वो कितनी रहने वाली है। अब बात मैं करूंगा यहाँ पर 5310 की, तो यहाँ पर आप डिफरेंस समझना कि कितना डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इंजन की बात मैं कर रहा हूँ तो इसका जो इंजन है वो BS4 तकनीक पे बेस है पूरा, यानी कि एडवांस इंजन आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर HPCR यानी कि हाई प्रेशर कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम, जिसको कि देसी भाषा में CRDI तकनीक बोला जाता है, उसका यूज़ इसके अंदर कर दिया गया है। इसके अंदर थोड़ा सा जो इंजन है वो आपको एडवांस लेवल का देखने को मिलने वाला है। HP पहले 55 HP के अंदर आता था, जैसे इस तकनीक का यूज़ इसके अंदर किया गया तो 2 HP इसकी इंक्रीज हो गई है ऑटोमेटिकली, तो 57 HP का ट्रैक्टर ये अब हो गया है दोस्तों, जो कि टर्बो चार्ज इंजन है। इसके अंदर इंटरकूलर भी आपको देखने को मिल जाएगा, साथ में इसके अंदर EGR भी आपको देखने को मिल जाएगा, और सबसे कमाल की जो तकनीक है, लेटेस्ट तकनीक है, आधुनिक तकनीक है, वो है इसके अंदर HPCR यानी कि हाई प्रेशर कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम, जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा कि ट्रैक्टर आपका धुएं का नाम भी यहाँ पर नहीं दिखाएगा। है ना कमाल की चीज़, धुएं का नाम नहीं दिखाएगा, लेकिन उससे बेनिफिट क्या है, धुआं नहीं देगा तो उससे तो बेनिफिट कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर बेनिफिट हो जाएगा, पर्यावरण है उसको दूषित नहीं करेगा। तो एक तो बेनिफिट आपको ये मिलने वाला है। दूसरा बेनिफिट क्या मिलेगा, क्योंकि प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा है, तो दूसरा बेनिफिट आपको ये मिलेगा, इसका जो हाई प्रेशर, जैसे इसका नाम भी हाई प्रेशर है, इसके नाम में ही आ जाता है हाई प्रेशर कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम, तो वहाँ पर उसके पंप का जो प्रेशर है, इसका पंप का जो प्रेशर है वो उससे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। यानी कि ये जो डीजल का स्प्रे करेगा इसकी पिस्टन के ऊपर, ये और ज़्यादा बारीकी से करेगा, तो डीजल आपका प्रॉपर बर्न होगा, धुआं नहीं देगा। दूसरा, कम डीजल में काम ज़्यादा करेगा। अब वो कैसे करेगा वो प्रैक्टिकली आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर इसके अंदर दिया गया है सेम इंजन 2900 सीसी का है, इंजन की सीसी में कोई आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा, तीन सिलेंडर का ही सेम इंजन आपको देखने को मिल जाएगा। जो मैक्सिमम पावर है वो भी आपको ये लगभग 2100 RPM के आसपास ही आपको जनरेट करके देने वाला है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पर है, इसकी जो SFC है वो 255 ग्राम पर किलोवाट की है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा 5210 की SFC 270 ग्राम है, इसकी SFC 255 ग्राम पर किलोवाट की है, जबकि ये HP में उससे ज़्यादा है, 7 HP इसकी ज़्यादा है, उसकी 7 HP कम है। तो इस चीज़ से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि डीजल खपत इसकी कम रहने वाली है, बिकॉज ऑफ इसके अंदर यूज़ की गई है CRDI तकनीक। तो इससे इसकी जो डीजल खपत है उसके ऊपर भी फ़र्क आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। जो बैटरी है, अगर आप देख रहे हो साइज, तो इसकी जो बैटरी है ये आप देखो इसका साइज, और यहाँ पर इसकी जो बैटरी है आप इसका साइज देखो, ये बैटरी का जो साइज है इसका बड़ा है, उसका बैटरी का साइज छोटा है। ऐसा कारण क्या है, इसकी जो स्टार्टिंग है वो इस वाले मॉडल से ज़्यादा स्मूथ है, यानी कि कम पावर में ही आसानी से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि CRDI तकनीक पे बेस्ड है। आगे मैं आपको स्टार्ट करके भी दिखाऊंगा। अब आप देखोगे अगला जो डिफरेंस है इसके अंदर वो है, इसके अंदर यहाँ पर देखोगे इंटरकूलर दिया गया है आपका एयर के लिए, यानी कि टर्बो के थ्रू जो एयर इसके इंजन के अंदर जाएगी उसके लिए इंटरकूलर लगा दिया। दूसरा इंटरकूलर इसके अंदर ये लगा दिया दोस्तों डीजल को ठंडा करने के लिए। तो ये एक डिफरेंस आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। जबकि अगर हम 5210 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कोई इंटरकूलर देखने को नहीं मिलेगा। इसके अंदर बिल्कुल ही सिंपल दिया गया है, एक ही रेडिएटर आपको मिलेगा जो कि पानी को ठंडा करने का दोस्तों ये काम करता है। तो ये एक डिफरेंस आपको देखने को दोस्तों मिल जाएगा। 5310 में पहले भी जो नॉन CRDI मॉडल आता था उसके अंदर डुअल ही इंटरकूलर आता था, डीजल के लिए भी और आपका टर्बो के लिए भी, यानी कि एयर के लिए भी। तो वो आपको सेम एज इट इज इसके अंदर भी देखने को बिल्कुल मिलने वाला है। अब आपको डिफरेंस मैंने समझा दिया कि इंजन में कितना कुछ दोस्तों डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। बाकी ऑलमोस्ट दोनों का जो डिज़ाइन है वो आपको दिखने में सेम ही लगेगा। आप इसके इंजन की तरफ थोड़ा सा ध्यान ना दें तो आपको ऐसा लगेगा कि दोनों ही सेम है। डिफरेंस आपको केवल दिखाई देगा इसकी 100 के अंदर, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। अब बात करूंगा दोस्तों दोनों के ही प्लेटफॉर्म की मैं, तो दोनों का जो प्लेटफॉर्म है उसमें आप थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर महसूस कर पाएंगे। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो जो बम्प है इसका वो थोड़ा सा इसकी कंपैरिजन में ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसमें जो बम्प है वो हल्का सा कम है, प्लस इसका जो प्लेटफॉर्म है वो थोड़ा ज़्यादा स्पेसियस आपको देखने को मिलेगा। प्लस इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको कंप्लीट मैट देखने को मिल जाएगा। ये जो कंप्लीट मैट इसके अंदर दिया गया है ये आप इसके टॉप मॉडल में 5210 में भी ले सकते हैं, जो कि ऑप्शनल में आता है। तो ये चीज़ आपको दोनों के अंदर सेम ही दोस्तों देखने को मिल जाएगी। प्लेटफॉर्म हाँ हल्का सा इसका वाइडर आपको जरूर इसके अंदर देखने को मिलेगा। प्लस दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है, इसका प्लेटफॉर्म यहीं पर खत्म हो जाता है। यहाँ पर बिल्कुल ओपनली स्पेस
दिया गया है, लेकिन आप अगर देखोगे 5310 के अंदर तो इसको पूरा यहाँ पर कवर अप कर दिया गया है। कहीं ना कहीं जो इसके ऊपर पिलियन वगैरह बैठता है तो उसकी सहूलियत का भी यहाँ पर खास ख्याल रखा गया है दोस्तों। अब इसके अंदर अगला जो फीचर है, अगला जो चेंज है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। दोनों के अंदर मैंने आपको बताया इंजन सेम है, लेकिन इसके अंदर एक फीचर ऐड ऑन ये कर दिया है, इसके अंदर जो इसका रेडिएटर वाला फैन है उसको आप रिवर्स भी घुमा सकते हो, उसका भी ऑप्शन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, जिसका बेनिफिट मिलता है जब हम ट्रैक्टर को धूल भरे काम में चलाते हैं, जैसे रीपर वगैरह में चलाते हैं, तो रेडिएटर बहुत ज़्यादा चौक होता है। तो उस दिक्कत का निवारण भी जॉन डियर ने कर दिया है। जॉन डियर पहले से एडवांस है, तो एडवांस तकनीक पे काम करती है, तो वो जो तकनीक है उसका यूज़ इसके अंदर करके इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम डाल दिया है कि ये गियर लीवर आपको मिल जाएगा टॉप एंड वेरिएंट में, जिसको कि आप प्रेस करोगे तो इसका जो फैन है रेडिएटर वाला वो रिवर्स काम करने लगेगा। जो रेडिएटर में आपके कचरा वगैरह आगे चिपक जाता है वो आपको बाहर फेंक देगा ये ऑटोमेटिकली। तो ये एक बेनिफिट आपको, एक डिफरेंस आपको इन दोनों ही ट्रैक्टर के अंदर देखने को बिल्कुल मिलने वाला है दोस्तों, जो कि आपको 5210 के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। अब बात कर लेता हूँ मैं इसके अंदर, मैंने आपको बताया था एक फीचर और है, वो है इसके अंदर लिफ्ट प्रो का। तो लिफ्ट प्रो का फीचर आपको इसकी टॉप एंड वेरिएंट में भी देखने को मिलेगा। इसके अंदर 2500 किलोग्राम की लिफ्ट है, इसके अंदर भी आप 2500 किलोग्राम की लिफ्ट लेना चाहें तो आसानी से ले सकते हैं। लिफ्ट प्रो वाला वेरिएंट आपको 5210 के अंदर भी दोस्तों देखने को मिलने वाला है। अब बात कर लेता हूँ प्लेटफॉर्म की। जैसा मैंने आपको बताया था, प्लेटफॉर्म आप इसका देखोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस है, उससे थोड़ा सा स्पेस इसके अंदर ज़्यादा है। टिल्ट स्टीयरिंग अगर आप देखोगे तो दोनों ही वेरिएंट के अंदर मिलेगा, 5210 के टॉप एंड वेरिएंट में भी और इसके सभी वेरिएंट में आपको ये टिल्ट स्टीयरिंग देखने को मिल जाएगा, जिसको कि आप आसानी से ऊपर या नीचे आसानी से एडजस्ट इसको कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देखोगे तो पैडल आपको सेम देखने को मिलेंगे, सस्पेंडेड टाइप पैडल हैं। गियर की भी बात दोस्तों यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, तो दोनों के अंदर गियर बॉक्स भी सेम मिलेगा। कॉलर शिफ्ट गियर बॉक्स है, टॉप एंड वेरिएंट में आपको सिंक्रोनाइज गियर बॉक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। गियर स्पीड बात करूँगा तो यहाँ पर ABCD, जबकि 5210 के अंदर भी ABCD का ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो गियर आपको मिलेंगे ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इस गियर लीवर के ऊपर आपको 3 गियर मिलेंगे, एक पार्किंग का मिलेगा और एक रिवर्स का मिलेगा, जो कि आपको 5210 के अंदर भी ये चीज़ बिल्कुल ही सेम देखने को दोस्तों मिलने वाली है। जो कंट्रोल्स हैं उनके अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसके अंदर 4x4 का लीवर यहाँ पर दिया गया है, ये इसके अंदर PTO के लिए इंडिपेंडेंट PTO क्लच दिया गया है, PTO के लिए लीवर यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि 540 और 540 इकोनॉमी PTO का ऑप्शन मिल जाता है। तो ऑप्शन उसके अंदर भी आपको सेम ही देखने को मिलेंगे, डबल क्लच मिलेगा और PTO भी डुअल ही आपको उसके अंदर भी देखने को मिलने वाली है। लेकिन डिफरेंस कहाँ मिलेगा, यहाँ पर इसकी डिज़ाइनिंग में थोड़ा सा चेंज कर दिया है इसको, जैसा मैं बता रहा हूँ कंफर्टेबली इसको डिज़ाइन किया गया है। बोतल होल्डर भी आपको यहीं पर इसके अंदर दोस्तों देखने को मिल जाएगा। अब अगला जो डिफरेंस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप इसकी डैशबोर्ड की तरफ थोड़ा सा मेरे किसान भाइयों को फोकस करके दिखाएंगे, जो स्टीयरिंग है वो तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो डैशबोर्ड है वो इसका थोड़ा सा एडवांस आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही मैं इसकी की को ऑन करूंगा आप देखोगे इसके अंदर पूरे का पूरा जो डैशबोर्ड है वो एक तरीके से लेटेस्ट डैशबोर्ड है, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है पूरा, जिसके अंदर सारे ही आपको इंडिकेशन ये डैशबोर्ड के अंदर देने वाला है। यहाँ पर आपको इसके अंदर मोड का ऑप्शन भी मिल जाता है, एक स्टैंडर्ड मोड मिल जाता है, एक आपको इसके अंदर इको मोड मिल जाता है। यानी कि ये पावर में यहाँ पर डिफरेंस आपको दिखाई देगा। जैसा मैंने इको मोड में डाला ये आप यहाँ पर मेंशन करके आपको इसकी स्क्रीन में भी दिखाएगा ये। और यहाँ पर सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि जैसे डिस्प्ले इसकी छोटी है तो बहुत सारी चीज़ें मिस कर दे, ऐसा नहीं है, सारी कुछ इंडिकेशन आपको डैशबोर्ड के अंदर ये देने वाला है। तो ये जो एक डिफरेंस है यहाँ पर मिलेगा, जो इसका डैशबोर्ड है यहाँ पर आपको चेंज देखने को मिलेगा, और इसके अंदर जो एक एडवांस फीचर है वो इसके अंदर ये मोड आपको देखने को मिल जाएंगे। ये स्टैंडर्ड मोड है और ये आपका इको मोड है। साथ में ही अगर आप हैंड वाली रेस देखोगे तो इसकी जो हैंड वाली रेस है उसका पैटर्न भी आपको चेंज दिखेगा। पहले आप देखते थे कि इसकी रेस को आप इस तरीके से ऊपर नीचे करते थे, लेकिन अभी इसकी रेस को आप इस तरीके से ऊपर नीचे करते हो, यानी कि एक्सीलेटर को इस तरीके से आप कंट्रोल करते हो। बाकी इसके अंदर आपको सेंसर बेस्ड आपको इसके अंदर ये एक्सीलेटर मिल जाएगा। इसके अंदर सेंसर लगाया गया है, कोई रोड नहीं जाती है, सेंसर पे ही पूरा ये बेस्ड है, वर्क करता है, तो आप आसानी से यहाँ पर इसको एक्सीलेट कर सकते हो। जबकि उसके अंदर आपको मैकेनिकली ही मिलेगा, कोई इसके अंदर सेंसर वगैरह यूज़ नहीं किए गए हैं, क्योंकि वो BS3 ही मॉडल है। यहाँ पर ब्रेक वगैरह आपको सेम देखने को मिलेंगे, ऑयली मस्ट डिस्क ब्रेक मिलेंगे, पावर ब्रेक का ऑप्शन दोनों के ही अंदर मिलेगा आपको, जो कि सेल्फ इक्वलाइजिंग सेल्फ एडजस्टिंग ब्रेक दोनों के ही अंदर आपको मिल जाएंगे, आपको कभी एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्लस पावर ब्रेक भी इनके अंदर दिए जाते हैं। साथ में आप देखोगे तो डिफरेंशियल लॉक पैडल भी दोनों के ही अंदर आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको लिफ्ट के जो कंट्रोल हैं वो मिल जाएंगे। यहाँ पर ये इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर को कंट्रोल करने के लिए लीवर दिया गया है, और इसके ये लोअर मॉडल है, इसका जो टॉप मॉडल अगर आप लोगे तो EQRL इसके अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली लिफ्ट को आप कंट्रोल कर सकते हो, यहीं से बटन दिए जाते हैं, जो कि 5210 में भी आपको सेम
देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको इनके अंदर दोनों के ही कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। जो डिफरेंस केवल मिलता है वो इसके प्लेटफॉर्म में और सीटिंग पोस्चर में आपको थोड़ा सा देखने को मिल जाता है। अब मैं आपको दोनों की आवाज़ सुनवाने की कोशिश करूँगा। दोनों के ही बोनेट को बंद कर लेता हूँ और आवाज़ इनकी मैं आपको सुनवाऊँगा। यहाँ पर मैंने इसको भी बंद कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको भी बंद कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको जो आवाज़ सुनवाऊंगा वो 5310 की सुनवाऊंगा। ये CRDI वाला मॉडल है दोस्तों। तो इसके अंदर आप चेक करेंगे कि इसकी आवाज़ में कितना कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलने वाला है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि कैलिब्रेशन करता है सारी कुछ चीज़ों की, कि इसके अंदर जैसे CRDI तकनीक का यूज़ किया गया है तो सेंसर बहुत सारे हैं, ECU इसके अंदर दिया जाता है जो इसका एक तरीके से दिमाग है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है इसके अंदर, तो पूरा कैलिब्रेशन लेता है वो। प्लस यहाँ पर रेस्पॉन्स आपको दिखाता हूँ। आवाज़ आप देखो बिल्कुल स्मूथ है इसकी जो आवाज़ है, कोई वाइब्रेशन आपको फील बिल्कुल नहीं होने वाली है। साथ में जो रेस्पॉन्स है वो भी क्विक डिलीवर कराता है। जैसे मैं रेस को रेव करता हूँ वैसे ही मुझे ये क्विक डिलीवर रेस्पॉन्स जो है वो कराता है। स्टीयरिंग की बात कर लेता हूँ तो छोटा सा स्टीयरिंग है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट सा, और डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिल जाता है तो काफ़ी ईजिली आप इसके स्टीयरिंग को जो है वो टर्न कर सकते हो। तो ये तो हो गया दोस्तों इसकी आवाज़, आप लोगों ने सुन ली कि किस तरीके की आवाज़ है। अगला जो फीचर है वो ये है कि आप की से ही ट्रैक्टर को बंद कर सकते हो। वहीं पर मैं 5210 के ऊपर अगर चलूँगा तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी जो आवाज़ है उसमें कितना कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये आप देखो, इसकी जो आवाज़ है वो उससे हल्की सी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। उसके अंदर रिफाइनमेंट ज़्यादा मिलेगा बिकॉज ऑफ CRDI तकनीक का यूज़ किया गया है। इंजन थोड़ा सा रिफाइंड हो गया है पहले से, क्योंकि सेंसर पे पूरा जो इंजन है उसका बेस्ड है वो, प्लस HPCR है यानी कि हाई प्रेशर कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन का सिस्टम का यूज़ किया गया है। इसके अंदर वही ओल्ड मॉडल वाला बोस का ही इनलाइन पंप है। अभी आप कहोगे कि ये तो ओल्ड मॉडल वाला बेकार है, ऐसा नहीं है। ये भी तकनीक अपने आप में लाजवाब है दोस्तों, मेंटेनेंस फ्री है, उसके अंदर थोड़ा सा एडवांस आपको तकनीक मिलेगी। इसकी जो आवाज़ है वो भी आप सुन सकते हो। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होगे कि जैसे रेस को रेव करूँगा, टर्बो चार्ज इंजन है तो हल्का सा धुआं दिखाता है। धुआं कोई कमी नहीं होती दोस्तों, धुएं का मतलब होता है कि क्विक पावर डिलीवर कराना। जब क्विक पावर ट्रैक्टर डिलीवर कराता है, पंप का प्रेशर ठीक ठाक होता है तो ये धुआं आपको दिखाई देता है। तो ये जब ट्रैक्टर को आप चलाओगे कुछ टाइम ये धुआं भी ट्रैक्टर के अंदर खत्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि नया ट्रैक्टर धुआं क्यों दे रहा है, कोई कमी है, कोई कमी नहीं होती। इस चीज़ का आप लोग खास ध्यान रखें। इसको जो बंद करना है वही आपको लीवर खींच के इसको बंद करना पड़ेगा। तो ये एक आपको इसकी इन दोनों ही ट्रैक्टर की आवाज़ में डिफरेंस देखने को दोस्तों बिल्कुल मिलने वाला है। बाकी इसके अंदर दोनों के ही अंदर कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ दोनों ही ट्रैक्टर के पिछले हिस्से की तरफ। यहाँ पर 5210 की बात करेंगे तो इसके अंदर आपको 2000 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलेगी। लिफ्ट प्रो वाला जो वेरिएंट आता है उसके अंदर आप 2500 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी इसके अंदर भी ले सकते हैं। जबकि इसके अंदर लिफ्ट प्रो वेरिएंट ही हमारे पास खड़ा हुआ है तो इसके अंदर 2500 किलोग्राम की ही आपको लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलने वाली है। PTO HP की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर आपको अराउंड 51 HP की दोस्तों PTO पावर ये जनरेट करके देने वाला है। जैसे 57 HP का ट्रैक्टर है, वहीं पर अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये 42.6 HP की PTO पावर आपको जनरेट करके देगा। तो PTO पावर में आपको डिफरेंस बिल्कुल देखने को मिल जाएगा क्योंकि वो इससे कहीं ना कहीं 7 HP ज़्यादा है। तो वहाँ पर आपको डिफरेंस बिल्कुल देखने को दोनों के अंदर मिलेगा। बाकी आप अगर देखोगे इनका दोनों का ही पिछला हिस्सा तो हैवी ड्यूटी डिज़ाइन किया गया है, प्लेनेटरी रिडक्शन से लैस है, लंबे टाइम तक मेंटेनेंस नहीं आता, प्लस जो ट्रैक्टर है वो खिंचाई भी ज़बरदस्त करता है। वहीं पर अगर मैं बात कर लेता हूँ 5310 की तो इसके अंदर भी आपको ऑलमोस्ट सेम ही इसका जो पिछला हिस्सा है वो हैवी ड्यूटी आपको देखने को मिलेगा। प्लस फेंडर को एडजस्ट करने के लिए अगर आपको बाहर या अंदर की तरफ करने हैं, टायर बड़े इसके अंदर इंस्टॉल कराने हैं तो वो भी आप आसानी से करा सकते हो। हैवी ड्यूटी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आप देखोगे लिंकेज भी आपको काफ़ी हैवी ड्यूटी मिलेंगी। साथ में ही अगर आप देखोगे तो जैक सिस्टम मिल जाएगा। चैन सिस्टम का काम ही खत्म कर दिया क्योंकि कई बार दिक्कत आती है जब हैवी इंप्लीमेंट किसान पीछे कैरी करता है तो चैन वगैरह टूट भी जाती है, लोग टूट जाते हैं तो दुर्घटना होने के चांसेस रहते थे। तो उस दिक्कत को भी कंपनी ने यहाँ पर दूर कर दिया। बाकी पीछे से अगर आप देखोगे तो दोनों के अंदर आपको कोई डिफरेंस महसूस नहीं होगा। डुअल डिस्ट्रीब्यूटर उसके अंदर भी हैं, डुअल डिस्ट्रीब्यूटर इसके अंदर भी हैं, 16 और 28 के टायर उसके अंदर भी मिलेंगे, 16 और 28 के टायर इसके अंदर भी मिलेंगे। तो यहाँ तक दोनों आपको पिछले हिस्से से सेम ही लगेंगे। डिफरेंस आपको केवल दिखाई देगा वो देगा इसके फ्रंट से, जो कि है इसकी 100 का डिफरेंस, प्लस इसके दोनों के ही इंजन का डिफरेंस आपको दिखाई देगा। दोस्तों अब बात आ जाती है कि दोनों ट्रैक्टर के अंदर ये तो हो गए इनके डिफरेंस, आपके लिए कौन सा बेस्ट है, कीमत में क्या कुछ डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जो किसान भाई मेरे जिनका काम ज़्यादा है, भाड़े का काम वो ज़्यादा करते हैं, खुद की ज़मीन काफ़ी ज़्यादा है, तो वो इसकी तरफ जा सकते हैं क्योंकि ये 57 HP का ट्रैक्टर है। आप 8 से लेकर के 9 फीट का रोटावेटर आसानी से चला सकते हो। कहीं ना कहीं
प्रैक्टिकली जैसा कंपनी ने मेंशन भी कर रखा है कि इसकी एसएफसी भी कम है, तो डीजल खपत वहाँ पर अगर आप इंप्लीमेंट इसके हिसाब से चयन करोगे तो डीजल खपत इसकी आपको कम देखने को मिलेगी कंपैरिजन अगर हम कर रहे हैं 5210 से। हाँ, अगर आप छोटे किसान हैं, छोटे किसान से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपके पास 1 या 2 एकड़ ज़मीन है, आपके पास में 5-6 एकड़ या 10 एकड़ 20 एकड़ के आसपास में ज़मीन है, भाड़े का काम भी आप लोग करते हैं, तो आप 5210 की तरफ जा सकते हैं। एक बेटर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है अगर आप चाहते हैं कि एक नॉन CRDI ट्रैक्टर ले लें, तो आप 2 व्हील की जगह इसको 4 व्हील की तरफ का चयन कर सकते हैं और इसके साथ में आप वही सारे इंप्लीमेंट चला सकते हैं जो आप एक 55 HP के ट्रैक्टर में चलाते हैं, क्योंकि इसके अंदर 4 व्हील ड्राइव का वेरिएंट मिल जाता है जो खिंचाई ज़बरदस्त करता है, जिससे कि आप जैसे जहाँ 9 टाइन के या 11 टाइन के कल्टीवेटर चला रहे थे वहीं पर आप 13 टाइन के कल्टीवेटर भी इसके साथ में बड़े ईजीली चला सकते हो, क्योंकि ग्रिप ज़्यादा मिलती है आपको, चारों टायर वर्क करते हैं। तो ये तो दोनों के अंदर आपको डिफरेंस मिलेगा। चयन करना भी मैंने आपको बता दिया कि किन किसान भाइयों के लिए ये बेटर रहने वाला है और किन किसान भाइयों के लिए ये बेटर रहने वाला है। जिनको थोड़ा सा लो मेंटेनेंस चाहिए और जिनको भरोसा नहीं है कि CRDI तकनीक है, सेंसर बेस्ड है, पूरा काम किस तरीके से करेगा, मेंटेनेंस ज़्यादा आएगा, तो उनके लिए भी ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर सेम इंजन आपको मिलने वाला है जो 5310 के अंदर पहले से आता था, वही सेम इंजन इसके अंदर है, टर्बोचार्ज इंजन इसके अंदर आपको मिल जाता है। तो पावर आपको कहीं ना कहीं, मैं अगर बात करूं थ्योरेटिकली, तो वो इसके अंदर आपको 55 HP तक की पावर ही जनरेट करके दे देगा, थोड़ा सा अगर आप पंप की कैलिब्रेशन करा लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो बेटर ऑप्शन आपके लिए होने वाला है 2024 में वो 5210 रहने वाला है। 4 व्हील ड्राइव का अगर आप लोग चयन करेंगे तो काम आपका 55 HP का ये बिल्कुल करके देने वाला है। वहीं कहीं कम आपका 5310 भी नहीं है। अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है, काम आप ज़्यादा करना चाहते हैं, तो फीचर्स इसके अंदर एडवांस आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, जो मैंने आपको बताया, जैसे डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, इसके LED सेटअप की बात कर रहे हैं, या बात कर रहे हैं इसके रिवर्सेबल फ़ैन की, यानी कि इसका जो रेडिएटर का फ़ैन है वो रिवर्स भी घूम जाता है, तो बेनिफिट आपको कहीं ना कहीं इसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेंगे, फीचर्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि कीमत में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। प्लस 7 HP का जो अंतर है वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। अब कीमत की बात मैं कर लेता हूँ, लगभग 13,50,000 से लेकर के 13,60,000 के आसपास इसकी जो कीमत है वो आपको देखने को मिल जाएगी। कीमत में आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है, आप अपने नज़दीकी शोरूम पर विजिट कर सकते हैं और जो कीमत है इसकी एग्जैक्ट उसका पता कर सकते हैं। ये एक अनुमानित प्राइस मैं आपको दोस्तों बता करके चल रहा हूँ। इसकी जो प्राइस है वो आपको समथिंग 10 लाख के आसपास पड़ेगी। प्राइस इससे ज़्यादा भी देखने को मिल सकती है, प्राइस इससे कम भी देखने को मिल सकती है। लगभग 1.5 से 2 लाख का अंतर दोनों की प्राइस में आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये 57 HP का ट्रैक्टर है, ये 50 HP का ट्रैक्टर है, प्लस ये BS4 मॉडल है, ये BS3 मॉडल है, तो ये आपको प्राइस में भी डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अब उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में मैंने आपको आपके सारे ही सवालों के जवाब क्लियर करा दिए हैं। दोनों के बारे में कंपैरिजन मैंने आपको दिखा दिया कि क्या डिफरेंस है, आपके लिए कौन सा बेस्ट रहने वाला है और आपको किसकी तरफ जाना है, वो भी मैंने आपके सारे सवाल क्लियर कर दिए हैं। तो अब आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। ऐसे ही हेल्प और किसान भाइयों को भी मिल जाए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप किसान भाइयों तक शेयर भी कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा आपका नहीं लगेगा। और ऐसी ही नई नई वीडियोस आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट लाल से कलर का सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। और फेसबुक पेज पर अगर आप ये वीडियो देख रहे थे तो पेज को भी फॉलो कर लेना है, क्योंकि ऐसी ही नई नई वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से राय दीजिएगा। और आप सभी किसान भाइयों का बार बार अगर हमारी वीडियोस को देखने और इतना प्यार देने के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।